हेलो टू एवरीवन। जैसे कि हम जानते हैं ये बहुत कंफ्यूजन क्रिएट हो गया है। 18 मार्च का बहुत हाइप हो गया था कि जजमेंट आएगी, पता लगेगा, सुप्रीम कोर्ट बताएगी कि 3 ईयर लॉ प्रैक्टिस मैंडेटरी है कि नहीं। पर इस पूरे सिनेरियो के चलते चलते बहुत ज्यादा कंफ्यूजन्स क्रिएट हो गई हैं। कंफ्यूजन्स ये क्रिएट कर ली हैं जो फ्रेशर्स हैं, जो अभी अभी कॉलेज से पास आउट हुए हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि उनको जिमनी ऑर्डर्स देने हैं, उनको पता नहीं वकालतनामा सबमिट करने हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो मैटर था ना, ये 2002 में खत्म हो गया था। 2002 में सुप्रीम कोर्ट ने ही खुद कहा था कि इस क्राइटेरिया को रखने की कोई जरूरत नहीं है। पर उसके बाद भी मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने अपनी मर्जी से, तो अपनी विल से, मतलब कोई मैंडेट के अंडर नहीं, उन्होंने प्रैक्टिस का रूल रखा था। पर तब किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि सब ये सोच रहे थे कि वो स्पेसिफाइड टू मध्य प्रदेश ओनली है। मगर अब प्रॉब्लम क्यों आ रही है? क्योंकि अब वो चीज पैन इंडिया होने का डर अराइज हो रहा है। अब मेरा क्वेश्चन हर जुडिशरी एस्पायरेंट से ये है कि क्या फर्क पड़ेगा अगर हम इस सिनेरियो में चलते हैं कि चलो मान लेते हैं वो 2 इयर्स 3 इयर्स एक्सपीरियंस फाइनल कर देते हैं। तो एक्सपीरियंस का मतलब क्या है? एक्सपीरियंस का मतलब है दैट यू आर वर्किंग विद सम लॉयर। और ये तो देखो सुप्रीम कोर्ट भी अंडरस्टूड करती है ना कि जो फ्रेशर आया है वो खुद प्रैक्टिस तो नहीं करेगा पहले दिन से आके। वो उसको कौन इंडिपेंडेंट केसेस देगा? नेचुरली वो किसी के साथ ट्रेनी बनके या इंटर्न बनके ही सीखेगा। और उसका पर्पस भी यही है कि जो फ्रेशर जजेस बनते हैं, जिनको कोर्ट्स की नॉलेज नहीं होती, जिनको कोर्ट्स की प्रैक्टिस का नहीं पता होता, वहां पे जाके फिर वो मिस्टेक्स करते हैं, जिन मिस्टेक्स के लिए उनको क्वेश्चनिंग की जाती है। और उस क्वेश्चनिंग को अवॉइड करने के लिए वो इस सिनेरियो की तरफ जा रहे हैं। अभी प्रोबेबिलिटी तो दोनों साइड पे 50-50 की है कि प्रैक्टिस मैंडेटरी हो भी सकती है, प्रैक्टिस मैंडेटरी नहीं भी हो सकती है। अब मुझे कल कुछ स्टूडेंट्स कह रहे थे, मैम देखो हिमाचल के मेंस में स्टे लग गया। ठीक है, हिमाचल के मेंस पे स्टे लग गया, पर ऑन द अदर साइड छत्तीसगढ़ और आरजेएस के पेपर पे तो कोई स्टे नहीं लगा। उनकी तो जैसी प्रोसीडिंग्स फॉलो अप हो रही थी वैसी ही हो रही है। तो हम अपने दिमाग से ये assumptions ना करें और अपना प्रेशियस टाइम इन चीजों में ना वेस्ट करें कि क्या होगा, मैंडेटरी होगा नहीं होगा। क्योंकि एनीवेज भी अगर आपने जुडिशरी करने की ठान ली है तो आपको पढ़ना भी पड़ेगा, आपको अपना प्रीलिम्स भी बेटर करना पड़ेगा, मेंस भी बेटर करना पड़ेगा, और आपको फाउंडेशन में अपनी बेस्ट ऑफ द नॉलेज जो है वो ग्रास्प करनी पड़ेगी। तो जब हमें वो सारे प्रोसीजर्स करने ही है, हमें सब कुछ करना है, तो हम सोच सोच के टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हैं? क्योंकि इन एनी प्रोबेबिलिटीज अगर सुप्रीम कोर्ट कहेगी कि ठीक है 2 इयर्स का या 3 इयर्स का मैंडेटरी है, देन ऑल्सो आपको 2-3 साल प्रिपेयर करना ही है। और अगर वो कहेंगे कि नहीं मैंडेटरी है, तो भी आपको कमिंग पेपर्स देने ही है। तो मेरा क्वेश्चन ये है हर जुडिशरी एस्पायरेंट से, हाउ इट विल चेंज योर लाइफ। आपको दोनों से, अगर या तो आप, हाँ ये एक वे आउट है कि आप जुडिशरी एस्पायरेंट होने का टैगलाइन, तो अब मैं ये कह रही हूँ कि या तो आप लोग ये छोड़ दो टैगलाइन को कि हम जुडिशरी एस्पायरेंट है, लीव इट। ठीक है, आप या तो प्रैक्टिस करो, या आप कहीं एमएनसी में लीगल असिस्टेंट की जॉब देखो, या आप अपना किसी और फील्ड में ग्रो कर लो, फिर आप जुडिशरी एस्पायरेंट बनने का सपना छोड़ दो। क्योंकि मुझे ये लगता है कि ये जो इतने दिनों से हम हाइप क्रिएट करके टाइम वेस्ट कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट क्या कहेगी, उससे फर्क क्या पड़ेगा? इन एनी वेज आपको जुडिशरी के लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा इफ यू आर डिटर्मिन्ड दैट यू वांट टू बी अ जुडिशियल ऑफिसर। अगर आपको जुडिशियल ऑफिसर नहीं बनना है तो आप उस चीज को फिर भी सोच सकते हो। हाँ, अगर आपके माइंड में ये थॉट है कि अगर प्रैक्टिस कंपल्सरी हो जाएगी तो आई विल नॉट वेस्ट माई 2 और 3 इयर्स, आई विल परस्यू एनी अदर करियर इन अदर फील्ड, ठीक है, फिर तो वो बात जेन्युइन है। अगर आपको जुडिशरी ही करनी है तो मुझे ये लगता है कि आपको टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, और आप लोगों को अपनी तैयारी जिस पेस से कर रहे हो, आरजेएस का पेपर आ रहा है उस पर कोई स्टे नहीं लगा है, छत्तीसगढ़ का आ रहा है उस पर कोई स्टे नहीं लगा है, एंड फॉर द फैक्ट हिमाचल का मेंस जो है वो अभी सिर्फ स्टेड है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो 2-3 महीने बाद होगा, वो भी इवेंचुअली हो ही जाएगा। तो हम उसके लिए टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हैं? आगे डीजेएस और पंजाब की नोटिफिकेशन एक्सपेक्टेड है,
मई से जून के बीच में। तो अगर मैंडेटरी भी कर देंगे तो भी पेपर तो होगा ही ना, पेपर तो देना ही पड़ेगा। देने के लिए पेपर को तैयारी भी करनी पड़ेगी, फाउंडेशन में ग्रास्पिंग भी करनी पड़ेगी और प्रीलिम्स और मेंस में पढ़ना भी पड़ेगा, प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। तो फाइनल नोट मैं यहाँ एंड करती हूँ कि अगर आप डिटर्मिन्ड हो टू अचीव योर गोल, टू बिकम अ जुडिशरी एस्पायरेंट, देन डोंट वेस्ट योर टाइम थिंकिंग अबाउट दिस फ्रिवलस थिंग्स। छोड़ दो, वो कोर्ट का मैटर है, वो कोर्ट देखेगी क्या करना है, दैट इज नॉट योर मैटर। आपको तो जो भी नोटिफिकेशन में रिक्वायरमेंट्स आएंगी वो फुलफिल करनी है, पर वो फुलफिल करनी इतनी मुश्किल नहीं होगी। जो तैयारी अभी आप मिस कर रहे हो वो पूरी करनी बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो इसलिए बेस्ट ऑफ लक, अपनी अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करो।